पंचन के राम राम, सबका यथोचित दुआ सलाम। अवधी भाषा के मिठास में सुना जाए श्रद्धा के कहानी, श्रद्धा के जुबानी। कहानी संख्या है 2 और कहानी के नाम है शर्त। सामने नैनी तालाब रहा। इक्का दुक्का सैलानी सड़क पर आवत जात दिखाई देते रहे। माधुरी बेंच पे ऐसे बैठी रही मानो कोनो पाथर होए। अपने खाली खाली आंख से तालाब का देखत रही और अपने हृदय में उठते हलचल पर नियंत्रण पावे के कोशिश करते रही। थोड़ी देर पहले उनके हाथ में प्रभात के हाथ रहा। माधुरी अपन मुट्ठी बंद कर ली ताकि वो गर्माहट का थोड़ी देर तक औरों महसूस कर सके। जितना तेजी से प्रभात उनके जिंदगी में आए रहा, उतने तेजी से आज उन्हें अकेला छोड़ दे। प्रभात ने उन्हें सजा दी रहा। सजा अपने माता पिता से प्यार करेगा। सजा प्रभात के परिवार के प्रति अपनी असफलता के। माधुरी ऊपर देखिन जैसे कहत हुए, भगवान ई कैसन न्याय है। बहुत देर तक रोवत रही। रोवत रोवत जब दिल हलुक हो गया तो धीरे से उठी और अपने घरे आई गई। घर मेहमान से भरा रहा। एक कोने में लेट गई, रजाई से मुंह ढके हैं। पापा आए। माधुरी माधुरी एक 2 बार बुलाइन, फिर ये सोच के चले गए कि शायद थकान के कारण माधुरी जल्दी सोई गई हुई है। जब सभी लोग सोई गए तब माधुरी चुपचाप उठी, चाय बनाई। सिर दर्द से फटा जाता रहा। दवा खाई, चाय पीन, लगभग 1 घंटा तक बरामदे में टहलते रही। जब तनिक आराम मिला तो सोए खातिर लेट गई। आंख बंद की तो उन्हें प्रभात के मुस्कुराता चेहरा उन्हें दिखाई पड़े लाग, जे 4-5 घंटे पहले सारे रिश्ते नाते तोड़कर चला गया रहा। माधुरी जल्दी से अपन आंख बंद कर ली। कुछ देर तक ऐसे ही लेटी रही। फिर एक गहरी सांस लेकर सोचे लगी, का हम गलत हैं? बहुत देर तक सोचत सोचत उनके अंतर मन ने उन्हें जवाब दिया, नहीं तो बिल्कुल गलत नहीं है। तब वह उठी, पेपर और पेन लेके प्रभात का चिट्ठी लिखे बैठ गई। प्रभात जी, समझ में नहीं आवत है कि अब किस संबोधन से आपका बुलाई। पति पत्नी का रिश्ता तो आप तोड़ कर चले गए हो। जॉन आपकी तरफ से तो टूट ही गया है, पर हम अभाइयों जन्म जन्मांतर के रिश्ते से बनी है। का एक तरफ से रिश्ता निभावा जा सकता है? आपके साथ 6 वर्ष बिताए। इस 6 वर्ष में माधुरी बिल्कुल खोई गई रहा। वो माधुरी जो कबो अपने मम्मी पापा के लाडली रही, वह काहे खोई गई, ओकर जिम्मेदार सिर्फ आप और आप है। आज रिश्ता जब पूरी तरह से टूट ही जाए, उससे पहले कुछ बात आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। दुनिया का बदल कर रखने की ताकत रखने वाली माधुरी आपके प्यार में सब कुछ भूल गए रही, पर हमरे सपना में दरार वो दिन पड़ गए जौने दिन हमें ये पता चला कि आपका पत्नी नहीं चाहत रहा, बल्कि अपने माँ के सेवा करे वाली काम वाली एक परिचारिका चाहत रही। हम तो आपके प्यार के नशा में काम वाली बने खातिर भी तैयार रहें, पर शायद आपके माताजी का ये डर सतावत रहा कि कहीं हमरे प्यार में आप उन्हें न भूल जाओ, उनसे न दूर हो जाओ। ए कारण माताजी ऐसे खेल खेलब शुरू की जेके नियम हमारे रिश्ते के चुनौती दे लागे। हमारा रिश्ता औरो उलझत चला गवा। अगर सुबह थोड़ी देर तक हम ज्यादा सोई तो माताजी नाराज हो जात रही। यदि उनसे पहले उठ जाई तो उन्हें लागत रहा कि उन्हें नीचा दिखावे खातिर हम जल्दी उठी गए न, जेकर परिणाम ई होत रहा कि पूरे दिन उनके नाराजगी हमें झेलक पड़त रहा। दोपहर के खाना यदि हम जल्दी बनाए दी तो माताजी नाराज हो जाते रही, काहे कि उन्हें ठंडा खाना खाए की आदत नहीं रही। और यदि हम उनके साथ बैठ के सीरियल न देखी और कमरे में बैठ के किताब पढ़ी, काहे कि किताब पढ़े का हमें शौक है,
तो 2 बजे खाना खाए वाली माता जी 12 बजे नाराज हुई जात रही और कहत रही, का बात है, आज खाना नहीं बनावे की इरादा है का? यदि नहीं बनावा चाहती हो तो बताई दो, हम ही बनाए लेबे। जब सारी जिंदगी बनाए है तो आजो बनाए लेबे। ओकरे बाद पूरे दिन माता जी के कटाक्ष और ताना हम ही झेले पड़त रहा। सासू माँ हमसे पहले आपके माता जी, उनके प्रति आपके जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। पर आप तो शादी के सोच ली हो कि एक फ्री के नौकरानी मिल गए, जेका बोले का अधिकार नहीं है, बस सुने का अधिकार है। ये विडंबना नहीं तो का है कि जॉन माधुरी के नाज नखरा उठावत उनकर मम्मी पापा थकत नहीं रहे, वही माधुरी का सबसे पहले उठ के चाय बनावे पड़त रहा, जागे पड़त रहा, खाना बनावे पड़त रहा, कपड़ा धोए पड़त रहा। अचानक जिंदगी के सारे हसीन पल न जाने कहां छूमंतर हो गए और हम आपके और माता जी के परिवार के साथ तालमेल बैठावे के कोशिश में इहो भूल गए कि पढ़ाई तो हमहू किए ना, हमहू इंजीनियर बनन ना। हमहू का इंजीनियर बनावे खातिर हमरे माता पिता ने बहुत सपना देखे ना। तो आखिर केकरे खातिर अपन घर, अपन पहचान, अपनी उड़ान सब कुछ छोड़ के हम आपके लगे आए ना प्रभात। प्रभात, एक बात हम औरों पूछा चाहिए थे कि का लड़के के माता का ब्याहे के बाद सारा काम धाम छोड़ दे चाहिए? ऐसा हम एक दिन पूछित है, काहे कि आपके माता जी का रात का 11 बजे एक दवाई खाए खोद रहा, जॉन हम ही उन्हें दे रहे, का वह अपने आप उठ के नहीं ले सकत रही? उन्हें दवा खिलाए के जब हम आपके लगे आवत रहन तब तक थक हार के आप सो जात रहे। पूरे दिन हम तो आपके इंतजार कर लेते रहे, लेकिन आप हमरे इंतजार में रात के 11 बजे तक जाग नहीं पावत रहे। माता जी की शिकायत करे के हमारा कोनो मन नहीं है, पर आज जरूरत है उन सभी बातों से पर्दा उठाए दिन जाए जेकरे खातिर हमरे संबंध में दरार पड़े लागे। शायद हमरे और माता जी के बीच एक अनकहा, अनचाहा, अनदेखा युद्ध चलत रहा। हम दोनों आप ही पर आपन अधिकार जमावा चाहत रहे। के जीता ये तो नहीं समझ पाए, पर आज लागत है माता जी जीत गई, लेकिन हार अकेले हमरे हिस्से में नहीं आई है, हमरे साथे साथे आपो हारे हुए। हमें याद आवत है वो दिन जब एक दिन ऑफिस से औते आप पूछे रहा, माधुरी माता जी कहाँ हैं? हम कहें सो रही हैं। 2 बार हम उनके कमरे में जाए के देख चुकन रहा, आवाजों लगाए ना, वे बोली नहीं लेकिन खाली हूं भर कहे ना। तब हम सोचे ना शायद आज थक गई हुई है, ज्यादा सोई रही हुई है, इसलिए चुपचाप अपन किताब पढ़े लगे। आप माता जी के कमरे में गए हो, तुरंत बाहर आए के मुझ पर बरसे लागे हो, बिना सोचे समझे। तुम्हें होश भी है? वहां माँ जोर में तप रही है और तुम यहाँ आराम से किताब पढ़ रही हो। अरे मैंने तुमसे ये सोच के विवाह किया था, क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं है? आज मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ के आराम से किताब पढ़ती? प्रभात, ये मेरी माँ और तेरी माँ क्या होता है? माँ तो बस माँ होती है। वो दिन गुस्से के कारण आप रात का खाना नहीं खाया, रात भर हम रोवत रहे और अपने आप का दोष देते रहे कि जब 2 बार अम्मा जी के कमरे में गए रहे तो छुई के उन्हें देखी ले। वो तो कहो वो दिन माता जी का ज्यादा तेज बुखार नहीं रहा, नहीं तो हम तो अपने आप का कबो माफो नहीं कह पाई। आप माता जी को लेकर डॉक्टर के पास गए। हम जब चले खातिर पूछे तो गुस्से के कारण आप कह दियो कि नहीं मैं ही लेके जाऊंगा। आज पूछा चाहिए थे, जब इतना नाराज रहो तो खुद छुट्टी लेके माता जी की सेवा काहे नहीं कियो, समय समय पर दवा काहे नहीं दियो। माता जी लगभग 6-7 दिन में ठीक हो गई कि हमरे घर से हमरे पापा के फोन आई गवा कि माँ बीमार है। हमार मम्मी हमें बुलावत रही, आप हमसे नाराज रहे हो, ए मारे बिना बात किए बिना कुछ बताए ऑफिस चले गए।
ए तरफ माताजी का शायद ही आभास हुई गवा रहा कि हम मायके जा सके थे। बस फिर का रहा, कमर दर्द का बहाना बना के बिस्तर पर लेट गई। रोज फिजियोथेरेपी शुरू हुई गई और आप अपनी अम्मा के सेवा में ही भूल गए कि वो औरों माताजी अपनी बेटी की प्रतीक्षा करत हुई है। हम हर दिन माताजी से पूछी, माताजी अब आपकी तबीयत कैसन है? ये सोच के पूछत रहन कि शायद वह कह रही हैं कि अब थोड़ा आराम है, पर उनके गेम प्लान में हमरे खातिर कोनो रियायत नहीं रही और आप उस गेम प्लान के अहम किरदार बन चुके रहो। आप हम में सजा दियो, काहे कि आपसे बिना पूछे बिना बताए हम अपने मायके चली आए ना। आज हम पूछा चाहे थे कि का हमरे जगह आप होते हो तो ऐसा ना करते हो। हम तो ये सोच के पापा का फोन किए ना कि हमारी मम्मी अब ठीक हो गई हुई है। ये तो संयोग के बात है या कहो ईश्वर की इच्छा है कि जैसे ही उधर से पापा के आवाज आई, हेलो, उसी समय पीछे से डॉक्टर की आवाज आई, सॉरी मिस्टर माथुर, हम आपकी मैडम को बचा नहीं सके। हम तो शून्य, ऐसा लागत रहा जैसे हमारा पूरा शरीर गर्म हो गया। उधर से पापा की आवाज आवत रही, हेलो हेलो माधुरी, हेलो माधुरी। हमरे तो समझ में नहीं आवत रहा कि क्या हुई गवा, का करी। आपने तो नाराजगी के कारण हमें ये बतेबे नहीं की हो रहा कि मम्मी इतना ज्यादा बीमार है। पहले हम सोचन कि आपसे मदद ले ले, आपका फोन करे, फिर सोचन जेके हमरे माता पिता के परवाह नहीं, ओका बतावे का जरूरत है। बस निर्णय ले ली है, गलत या सही नहीं पता। जल्दी ही बस स्टेशन आ गए। सुबह होते ही नैनीताल पहुंच गए। जानी थे हमारी मम्मी दरवाजे पे हमारी प्रतीक्षा करत रही, पर निश्चेष्ट निर्जीव अवस्था में। पास में पापा बैठे रहे, जे कल से पत्थर बन चुके थे। हमें देखते बिलक बिलक कर रोए। चाची बतावत रही कि मम्मी अपने अंतिम सांस तक हमारे इंतजार करत रही। बार बार दरवाजे की तरफ देखकर कहत रही, पता नहीं कब माधुरी आएगी, उससे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। हम फोन किए ना ताकि अपने माँ के मृत्यु की सूचना आपका दे दे, लेकिन आप तो इतना नाराज रहे हो कि हमारा फोन में नहीं उठायो। या यो हो सकत है कि आप तब व्यस्त रहे हो, लेकिन बाद में तो फोन कह सकत रहे हो। अरे आपने तो हमरे माँ के मृत्यु के समाचार पाई के फोन कह के हमें तसल्ली तक नहीं दी हो। उस समय हम कितना अकेला महसूस करत रहन, कितना अधूरा महसूस करत रहन, एक शब्दों में बताए पाना हमरे खातिर बिल्कुल असंभव है। आपकी तरह ही हमहू अपने माता पिता के संतान हैं। हमहू का हक है अपने माता पिता से प्यार करे। यदि आपकी माँ आपसे प्यार करती तो हमरो माता पिता का हमसे प्यार करे अधिकार आप छीन नहीं सके थे। कुछ घंटे पहले आपके और हमरे बीच जो कुछ बीता, वो घटना के कारण हम पुनः अपने संबंध और भविष्य के बारे में सोचे लागे हैं। आपने हमसे कहा रहा, चलो माताजी को तुम्हारी जरूरत है, और मेरे ये कहने पर कि अभी हमरे पापा को हमारी जरूरत है, थोड़े दिन और रुका चाहे थे, तो हमरे भावनाओं का समझे बिना आपने कह दिया, पिछले 5 दिनों से काम करते करते माँ बीमार हो गई है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वे तुम्हें याद कर थी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, पापा का सामान नहीं है। और जब हम इतने कहें, प्रभात, सभी लोग माधुरी नहीं हो सकते, अभी हमरे पापा को हमारी जरूरत है। हमारा मानसिक स्थिति समझे बिना ही आपने कहा, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, उनके प्यार को तुम शायद समझ नहीं पा रही हो। प्रभात, आप नहीं समझ पाई थी, हम तो खूब समझी थे। वास्तव में उन्हें हमसे प्यार नहीं है, अपने आराम से प्यार है। उन्हें काम करना मुश्किल हो रहा है ना, इसलिए उन्हें हमारी याद आवत थी। मेरा ये कहना ही था कि आप भड़क उठे, न जाने क्या क्या कहते चले गए, जिक्र बारे में सोच के अभी तक हमारा दिल दुखी होता है। आपके गुस्से और जहर भरे शब्दों को सुनने के बाद भी जब हम आपके साथ चले खातिर तैयार नहीं बहन, तो आप सारे संबंध तोड़ देने के फैसला कर लियो।
इतना अहंकार किस बात पर प्रभात? हम तो आपके व्यवहार पे एकदम ठगी सी वो रास्ता का निहारत रह गए जौने रास्ता से आप जात रहे हो, और थोड़ी देर बाद हमारी आंखें से उजल हुई गयो। हम तो बहुत देर तक ही सोचत रहे कि अभी आप लौट गए हो। सच्चे मन से प्रेम करने की सजा यदि वियोग है तो हमें मंजूर है। यदि अपने माता पिता की परेशानी में उनके साथ खड़े होने की सजा वियोग है तो हमें मंजूर है, पर इस वियोग की ज्वाला में हम अकेले नहीं जलब। हमारे हृदय जली तो आपो को जलना पड़ेगा। मेरी स्थिति समझे के बाद आप आत्मंथन करो, अपने अभिमान का किनारे रखकर निर्णय लिहो, क्योंकि अब सवाल हमार अस्मिता का है। इन सब के बीच रास्ता आपका निकालक है। आज तक हम बिना शर्त आपसे प्यार करत रहे और सभी बातें आपके मानन, पर अब नहीं। यदि आप ये उम्मीद रखत हो कि हम आपके माता पिताजी के सेवा करूं, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी हमारे साथ रहे और आप उनके पूरा पूरा सम्मान करो, जैसे हम आपके माता का सम्मान करी थे। हमारे पापा बहुत अकेले हो गए हैं। 1 माह तक हम आपके पत्र के इंतजार करब। यदि जवाब नहीं आवा तो जहां पहले हम काम करते रहे उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दोबारा नौकरी खातिर अपन आवेदन पत्र डाल देवे, ई मान के कि शायद ईश्वर के यह मंजूर रहा। शायद हमें अपने पापा का सहारा बनेगा। शायद ईश्वर यह चाहता है कि आप अपनी माता की जिम्मेदारी उठाओ और हम अपने पिताजी के। शायद हमरे नियत में यह लिखा है। माधुरी। माधुरी का लाख जैसे उनके दिल के बोझ हल्का हो गया है। पत्र का पोस्ट करने खातिर लिफाफे में डाल दी, पता लिखे और निश्चिंत होके सोई गई। धन्यवाद। पंचन, अगर आप लोगों का हमारी कहानी पसंद आवत है और आप चाहते हैं कि अवधी भाषा की ये कहानी लोगन तक पहुंचे, तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये कहानी अपने मित्रन के साथ साझा की जाए, जौने से अवधी भाषा जन जन तक पहुंचे। आप सबके प्रतिक्रिया के प्रतीक्षा है। जल्दी ही अपन दूसर कहानी लेके आप सबसे फिर मिलब। तब तक के लिए राम राम।